गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग कैसे हैं? आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ इसी तरीके से इसी प्यार के साथ जुड़े रहें। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ते बच्चों बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के हमें। और तो आपको भी अगर कैसा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और दूसरे लोगों को भी इस चीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो। ठीक है बच्चों, आज करेंगे, कल हमने एक्सरसाइज कर रहे थे 3.3, उसके कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। बाकी के जितने क्वेश्चंस आज कोशिश करते हैं कि पूरे के पूरे सभी के सभी क्वेश्चंस बच्चों आज फिनिश कर लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, टाइम न लेते हुए क्वेश्चंस करते हैं, अभी बहुत सारा काम हमको करना है। तो बच्चों क्वेश्चन करेंगे सेकंड, समझ जाएंगे ध्यान से। क्वेश्चन एनसीईआरटी है आपके पास, सबसे पहले काम क्या करना है, एनसीईआरटी ले लीजिए साथ। एनसीईआरटी अभी पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सरसाइज 3.3। तो हमने उसके फर्स्ट पार्ट के सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फिनिश करवा दिए हैं। अब सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड क्वेश्चंस करेंगे और थर्ड्स के पार्ट्स दे रखे हैं वो करेंगे। तो करना क्या, वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी पेन साथ ले लीजिए और मेरे साथ साथ आपको सबको क्वेश्चंस लगाने हैं। और जब भी मैं क्वेश्चंस करना, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए और सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे मुझे उतना ही जल्दी खुशी होगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ज़्यादा उस पर क्या करते हैं बच्चों, कमांड लेते जाएंगे, आप उस पर अच्छा करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे फट क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, 2 इक्वेशंस हैं, 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24। इनसे हमें बच्चों x और y की वैल्यूज निकालनी है। और एक इक्वेशन हमें दूसरा दे रखा है y = mx + 3। अब बच्चों इसमें क्वेश्चंस पूछा है कैसे सोल्व करना है। अब ये इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन में तो हमें मेथड्स लगाना होगा इसमें सब्स्टिट्यूशन, और जिससे x और y की वैल्यूज निकालेंगे वो इस थर्ड इक्वेशन में पुटअप करके हम m की वैल्यूज बच्चों में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये एनसीईआरटी की 3.3 एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज बच्चों वो कौन सा है, 3.3 एनसीईआरटी का 3.3 है। मेथड्स हम कौन से मेथड से कर रहे हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो अब बच्चों ध्यान से समझना है, जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन से बच्चों में उसको क्या करना है, पुटअप करना है। देखेंगे फटाफट तरीके से, आपके पास चॉइस है, किसी भी इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस से x की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखेंगे मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वही कल वाला पैटर्न फॉलो करना। इक्वेशन सेकंड से देखेंगे तो क्या आएगा, 2x = -24 + 4y। हमने क्या किया, ये -4y थे उसे ट्रांसपोज करके लेके आ रहे थे साइड, तो प्लस का आ जाएगा। अब बच्चों हमें x का वैल्यू निकालना है। x = 2 को नीचे डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे, 24 + 4y/2। एक्चुअली इस दोनों नंबर्स में बच्चों 2 कोफिशिएंट हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जो कॉमन इसमें से हमें मिल सकता है, तो कॉमन ले लेंगे। तो x = 2 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों -12 + 2y/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, x = -12 + 2y। ये इक्वेशन बच्चों थर्ड 4, हमने थर्ड इक्वेशन इसको मान लिया। हमें क्या करना है बच्चों, इसमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। अब क्वेश्चन एक तरीके से इसे समझेंगे, अगर ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखेंगे तो एक्चुअल में अगर इसकी हमें वैल्यू निकालना है तो हम करेंगे क्या, इसकी वैल्यूज इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, यानी इसकी वैल्यू से इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें तो अगर इनके दोनों के सॉल्यूशन आते हैं, यानी इसके सॉल्यूशन देखेंगे 2/2 3/4 a1/a2 ≠ b1/b2, यानी ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये कहता है कि ये दोनों लाइन बच्चों इंटरसेक्ट लाइन है। इंटरसेक्ट लाइन है तो बन सॉल्यूशन रखेंगे, यानी x और y की वैल्यू आने वाले हैं। अब वो किसी दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन उसका खुद की अपनी एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर मैंने बच्चों समझो बच्चे इस क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एक लाइन मैंने इसको बना दी एक तरीके से, इस तरीके से, ये L1 और ये L2, ये लाइन दोनों है। अब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट बनाएंगे, x और y वैल्यूज आएंगे जो हम इंटरसेक्ट पॉइंट अभी हम निकालेंगे। अब हम इस x और y को इसमें पुटअप करना चाहते हैं, तो ये एक थर्ड इक्वेशन है जो इस वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि एक इक्वेशन इनके बीच में से होकर जा रही है, कहीं से भी जा सकती है, ऐसे जा सकती है, इस तरीके से जा सकती है, इनके इसी पॉइंट से होकर जा रही होगी, इसीलिए तो इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम जब इसको निकालेंगे बच्चों, तो x और y की जो वैल्यूज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्स होंगे वो इस लाइन को भी अगर सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब है कि ये एक लाइन L3 है, तो ये L3 लाइन भी इसी पॉइंट से होकर पास हो रही होगी, इसलिए इस पॉइंट्स को ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। बस तुम्हें क्या करना है, x और y पुटअप करना है, इस लाइन को सेटिस्फाई कर देना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ चुका है कि ये क्या कि उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट से ये दोनों लाइन है बच्चों क्या हो रही है, पास हो रही हैं। x की वैल्यू हमने y के टर्मों में निकाल ली है। अब किससे करेंगे जी, x की वैल्यू इक्वेशन 4 है, इस इक्वेशन 4 को पुटअप कर देंगे। किससे निकाला, 2 से यूज किया था, फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
फर्स्ट। अगर इक्वेशन हमने इसको फर्स्ट माना है, ये इक्वेशन सेकंड है, इसको थर्ड माना था, अगर ये इक्वेशन बच्चों क्या है हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन हमने 2 यूज़ में ली, इक्वेशन 2 को यूज़ में लिया है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुटअप करना है एक्स का, इसमें 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में आ जाएगा -12 प्लस के 2y प्लस के 3y इक्वल टू कितना 11। सबके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -24 प्लस के 4y प्लस के 3y इक्वल टू 11। अब यहाँ से हम देखते हैं बच्चों, अगर इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, दोनों लाइक टर्म्स हैं, इस टर्म्स को उठा के ट्रांसपोज कर दो राइट साइड, ये माइनस के हैं उधर साइड जाएंगे प्लस के होने वाले। 4 प्लस 3 बच्चों 7y इक्वल टू 11 प्लस के 24। ईजी है, बहुत आसान है, बस थोड़ा क्या करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है। किसी चीज़ को हम अच्छे से सीखते हैं तो उसमें जस्ट इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। इंटरेस्ट कीजिए, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। मुझे आपसे बहुत पूरी उम्मीद है कि आप इस तरीके के सोल्डर्स और जवान हैं जो किसी भी चीज़ को ईजिली क्या कर सकते हैं बच्चों, कहाँ कैपेबल हैं कि आप हम हर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कोई हार्ड चीज़ है, बस आपको समझना अच्छे से कोशिश करना है। 11 प्लस के 25 बच्चों 35 7y, तो y इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास 35/7, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, 7 से कटेंगे 35 कितने टाइम्स 5 टाइम्स। y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू पुटअप कर देंगे बच्चों इस इक्वेशंस में, पुटअप करेंगे तो x इक्वल टू क्या आने वाला है, x -12 प्लस 5 इंटू 2, x इक्वल टू -12 प्लस के 10 प्लस के -12, तो आंसर कितना हो जाएगा -2। ये आंसर हमारे सही हैं या नहीं है ये वेरीफाई करके हम देखेंगे। ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं। -2 इसमें पुटअप करेंगे तो 2 या 4 -4 5 3 या 15 हो गए पॉजिटिव के और -4 हो गए नेगेटिव, वो 4 हो गए नेगेटिव के। 15 - 4 तो 11 होता है। इक्वेशंस में 11 आ रहा है, तो हमारे दोनों आंसर सही हैं। जस्ट पुटअप करके देखना, ये इक्वेशंस आ गई, यानी x आ गया हमारे पास -2 और y आ गया 5। इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों पुटअप करना है किसमें, 4 वो इक्वेशन थर्ड से। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 3। m का वैल्यू है हमारे पास 5, y का वैल्यू 5, m निकालना है, x की वैल्यू -2 प्लस 3 को ट्रांसपोज करके ले आते हैं LHS साइड, 5 - 3 इक्वल टू -2m, -2 जाएंगे तो -2 हो जाएगा, 5 में से प्लस का 2, यानी 5 में से 3 जाएंगे प्लस का 2 और माइनस के 2m। तो m की वैल्यू प्लस के 2/2 माइनस का कैंसिल आउट हो गया बच्चों, क्या आ जाएगा -k1। ये क्वेश्चंस होगी बच्चों, m की वैल्यू -k1। तो आंसर आसान था क्वेश्चंस, ये वैल्यू पूछी थी, क्वेश्चंस आता है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चंस को जल्दी कॉपी कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे बच्चों हमने बोला था कि जो माइंड मैप है हमने फर्स्ट यूनिट उसमें लेक्चर्स में डिस्कस किया है, तो वो उसमें भी जो वर्ड क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम्स, उसमें लैंग्वेज में क्वेश्चंस दे रखे, तो बीच में हम साथ साथ अब एग्जाम्पल्स भी क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, तो वो टॉपिक है। अब बाकी के और अलग से जो बोर्ड्स में आई हैं तो उसमें करेंगे, तो समझ सकते हैं कि वो लैंग्वेज वाले, तो अच्छे से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो इसमें आते ही आते हैं, तो बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, इसे पॉज के इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ोगे, खुद पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पहले क्वेश्चंस देने का बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस लैंग्वेज के हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस हैं। हम प्रैक्टिकली ऐसे क्वेश्चंस करते रहते हैं, लोगों से जानते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 और 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर्स। देखो वो समझोगे कि क्वेश्चंस का क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर्स ले लिए, या हम मान लेते हैं कि कोई 2 बच्चे हैं, उन दोनों के बीच में रुपए का जो डिफरेंस है वो कितने का बच्चों। अगर किसी के पास कुछ भी रुपए हो, दूसरे के पास कितने भी रुपए हैं, पर वो आपस में जब टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दोनों बच्चों के दोनों आपस में, बोले कि हमारे तुम्हारे में जो पैसे का डिफरेंस है ना, जो तुम्हारे पास इनकम है, जो मेरे पास इनकम है, उन दोनों में इनकम का जो डिफरेंस है ना, वो जो 26 का है। कितने का बच्चों, 26 का। दोनों का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है 26 का, पर दूसरा एक बच्चा उसमें ये कर रखा है डिफरेंस तो 26 का है, पर हमारे तो हमें अगर कंपैरिजन करते हैं किसके टाइम्स में, तो मेरे पास जो करेंसी है ना, मेरे पास जो रुपए है ना, वो तुमसे 3 टाइम्स है। बस इतना सा क्वेश्चन से उसमें क्या दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ द अदर। क्वेश्चंस करेंगे तो लेट कर लेते हैं 2 नंबर्स, तो लेट करेंगे, लेट 2 नंबर, ठीक है।
फर्स्ट क्या कर लेंगे, फर्स्ट लेट कर लेते हैं बच्चों एक्स, ठीक है, इसके पास x है, फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों, वो कितने फर्स्ट पे ऐसे को दे रखा है 2 नंबर का डिफरेंस, तो फर्स्ट नंबर x, सेकंड जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा बाई। अगर बच्चों डिफरेंस रहेगा तो ये यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चंस माइंड में आएगी। यहाँ कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं इसको लार्जर लेता हूँ और ये से स्मॉलर, तो इक्वेशन अलग बनेंगी। अगर इस तरीके से करेंगे तो साइन अलग हो जाएंगे। अगर मैंने इस बाई को लार्जर ले लिया, एक्स को स्मॉलर लिया, तो इक्वेशन में चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमेशा जब डिफरेंस होगा तो लार्जर में से स्मॉलर का होगा। टाइम्स की बात करेगा तो ये लार्जर नंबर इससे कितने टाइम्स होगा, ये क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास, जो फर्स्ट सिचुएशन या फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस, जो फर्स्ट सिचुएशन है क्या है, डिफरेंस बिटवीन कितना है 26। तो डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा ज़्यादा में से छोटे वाले का अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये डिफरेंस होगा, इसे हम डिफरेंस बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस बाई इक्वल टू कितना 26, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड सिचुएशन, हमारे पास जो सेकंड सिचुएशन है, अब ये बड़ा वाला नंबर जो लार्जर जो नंबर है वो स्मॉलर से बोलता है हम आपसे 3 टाइम्स लार्जर हैं। तो सेकंड जो सिचुएशन है, अच्छे से समझना बच्चों, जो सेकंड सिचुएशन होगी हमारे पास, तो वो क्या है, लार्जर नंबर। तो लार्ज जो नंबर है बच्चों स्मॉलर नंबर से कितना, ध्यान से समझोगे इस इक्वेशन हमें इक्वल करनी है। हम चाहते हैं कि दोनों जो नंबर है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो इक्वल हो जाए। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल कब होगी, अगर हम बोलते हैं कि इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल करना चाहते हैं, उसके पास वैल्यूज हैं, तो हम दोनों को इक्वल करेंगे। तो जिसके पास कम होंगे ना उधर ही तो मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि लार्जर पहले से लार्ज है और इसकी तरफ ही और मल्टीप्लाई करते हैं तो जी बहुत ज़्यादा, मतलब खुद तो यहाँ 3 टाइम्स है वो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एरर होती है, बहुत ज़्यादा एरर होती है, तो उस चीज़ से बचना है। तो लार्ज नंबर है स्मॉलर नंबर से बच्चों कितना 3 टाइम्स ज़्यादा है। वैल्यू पुटअप कर देंगे x इक्वल टू 3 बाई इक्वेशन सेकंड। अब तो यहाँ हमारे पास पहले से आसान तरीका दे रखा है, क्योंकि पहले से x की वैल्यू बाई के टर्मों में गिवन है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा क्या करना है, पुटअप करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट पुटअप कीजिए, सीधा सीधा करना है। तो कितना आ जाएगा 3 बाई माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2 बाई इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 बाई 2, तो बच्चों कितना आ जाएगा 13। आसान है ना, बहुत आसान है, बस प्रोसेस है। इक्वेशंस बनने के बाद फिर तो बहुत इजी हो जाता है। x बाई की वैल्यू 13 पुटअप कर देंगे इसमें, तो x की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास, x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू हो जाएगी 39। वेरीफाई कर लेते हैं आंसर्स हमारे सही हैं या नहीं, फास्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस फास्ट, ये प्रोसेस करना फास्ट होता है। पहली इक्वेशन x 39 रखेंगे, बाई की वैल्यू 13, तो 39 हो जाएंगे, यानी उसके पास, अब इनके पास कितने, एक बच्चे के पास 39 रुपीज़ होंगे अगर हम क्वेश्चंस को लैंग्वेज में या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर कन्वर्ट करें, दूसरे के पास 13 रुपये होंगे। अब ये दोनों आपस में कॉल बात करें तो इससे इसमें डिफरेंस 36 का है, और दूसरी लैंग्वेज में अगर दूसरे वर्ड को अगर उसमें क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो इसके पास जो वैल्यू है इससे बच्चों 3 टाइम्स ज़्यादा है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कीजिए फटाफट, मैं इसे पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इरेज कर इसे कर सकते पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, इक्वेशंस बनाओ। इक्वेशंस बनाना ही सबसे बस टफ रहता है, इसमें सबसे हार्ड जो काम है वो इक्वेशंस बनाने का। बस इक्वेशन बनी, आसान हो जाता है, कैसे भी आप कर सकते हो। तो इक्वेशन बना लो, वीडियो पॉज करके फिर मेरी इक्वेशन से मैच करना, सेम आती हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखेंगे बच्चों, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 16, फाइंड देम। हमें 2 सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं और उसमें बोला है कि जो लार्ज वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो स्मॉलर वाले से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। एक्सीड कर रहा है कितना बच्चों, 18, यानी एक्सीड कर रहा है 18। सप्लीमेंट्री कंडीशन से सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, सप्लीमेंट्री क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। अगर ये 9th में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे 2 एंगल्स इसका सम अप कितना हो, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना 180। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बच्चों तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिस पे का एंगल प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होता है 90। अगर एंगल अलग तरीके से देखते हो तो 5 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट, ऑप्टिस, राइट एंगल, ठीक है, और स्ट्रेट एंगल्स और रिफ्लेक्स एंगल्स।
ठीक है। कभी कभी जीरो एंगल्स भी बोला जाता है, कंप्लीट एंगल्स बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है कोई एंगल से दे रखे हैं। तो जब चीज़ें हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एक प्रॉपर्टी है अलग से, यानी दो एंगल्स का सम, टू एंगल्स का सम ऑफ इज 180 तो इज कॉल्ड ए सप्लीमेंट्री, और सम ऑफ ए टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल्स हमें पता चल गए। अब ध्यान से सकेंगे हम फर्स्ट, अब यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट एंगल आप देखोगे मैंने माना x, और इसको मैंने एज्यूम भी कर लिया बच्चों लार्जर है, क्यों से जी लार्ज है तो लार्जर एंगल हो गया। सेकंड एंगल है हमारे पास, जो सेकंड एंगल है वो बच्चों क्या है बाई, ये स्मॉलर है। अब हमें एक बात तो पता चल गया, पहली प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी सप्लीमेंट्री का एंगल का सम कितना होता है 180। तो फर्स्ट सिचुएशन सीधा सीधा लिख लेंगे। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है, जो फर्स्ट केस बन के आया तो क्या एंगल x प्लस एंगल बाई इक्वल टू 180। यहाँ लिखोगे सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल इज 180 इन ए सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है 180, किसका सप्लीमेंट्री का। तो ये सप्लीमेंट्री सिचुएशन से यहाँ पर लिख दोगे। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, यहाँ एंगल है इसे हटा के लिख सकते हो, एंगल लिखा रहेगा। सेकंड सिचुएशन हमारे पास सेकंड केस है या सेकंड सिचुएशन, सेकंड केस में क्या है फर्स्ट एंगल, ये एंगल दूसरे वाले एंगल से कॉल करके बोल रहा है बच्चों, वो ये इस एंगल ने इसे दूसरे से क्या कहा, हमारे पास जो एंगल की वैल्यू है ना वो आपसे कितनी ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, एक्सिड बाई 18। तो सीधा दोनों को हम इक्वेट करना चाहते हैं, तो लार्ज एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है। तो ये बात होगी 18 ज़्यादा हो गया, तो x माइनस, देखो फिर तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन सेकंड सब्स्टिट्यूशन से करना है तो इधर बाई को लाना ही नहीं है। x की वैल्यू एंगल x एंगल बाई, तो पुट अप कर दो इसे x की वैल्यू सीधी सीधी एंगल फर्स्ट में, वो एंगल इक्वेशन बहुत ईजी हो गया फिर तो, क्योंकि जब इस तरीके की इक्वेशन से दे के सीधा तब कैसे करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुटअप करेंगे तो एंगल 18 प्लस एंगल बाई इक्वल टू 180। तो ये एंगल बाई प्लस एंगल बाई, तो कितने एंगल हो जाएंगे बच्चों, एंगल 2 बाई और 180 माइनस के 18। मैंने क्या किया इस 18 को उठाया राइट साइड लेके गए, मुझे राइट साइड इधर था पॉजिटिव का लेफ्ट साइड, और राइट साइड जाएंगे जो हो जाएगा बच्चों माइनस का, इसे माइनस करेंगे 180 में से बच्चों कितना हो जाएगा 10 जाएंगे 172 जाएगा तो 162। तो एंगल y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 162 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 और 1 81 आ गया हमारे पास एंगल y, और इसको पुटअप कर देना इस इक्वेशन सेकंड में। अगर y की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुटअप करेंगे तो एंगल x इक्वल टू आएगा 18 प्लस के 81, तो कितना हो जाएगा 99 एंगल x। वेरीफाई कर लेते हैं, जस्ट फास्ट करेंगे, 99 प्लस के 81 180 होता है, डिफरेंस दोनों का करेंगे 18 का आना चाहिए, तो वो पहले से दिखाई दे रहा है। आसान है ना क्वेश्चंस, बस आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए करते रहिए, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस कोशिश है हमें उसके साथ करने की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आसान है बच्चे, इक्वेशंस बनाएं फटाफट और मेरे साथ कंपेरिजन कीजिए इक्वेशंस की क्या आ रही हैं, ठीक है। मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, कॉपी कीजिए इसे और आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है बच्चों तो फिर तो क्या आपको करना क्या है, कमेंट कीजिए, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं क्वेश्चंस को, इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा आप हम रेगुलरली क्वेश्चंस को आप लगा रहे हैं हमारे साथ। आंसर्स की भी क्वेश्चंस का जो आंसर्स आते हैं वो कमेंट करके आप जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, अगर आप इक्वेशंस बना लीजिए तो आप नहीं बनाए तो बना के देखिए और फिर उसके साथ हमारे साथ इक्वेशंस को मैच कीजिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 7 बैट एंड 6 बॉल, यानी एक कोच है क्रिकेट टीम का जिसने क्या किया परचेज किया है 7 बैट्स एंड 6 बॉल 3800 रुपीज़ में। लेटर एक मतलब लेडीज़ कोच है तो सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इन 1750 रुपीज़ में। तो बताइए सीधा सीधा तो कोई हमारे पास ऐसा दिक्कत है ही नहीं, तो सीधा कर लेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में देखेंगे कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बॉल x रुपीज़, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ बॉल ₹2, यानी एक बैट है वो x रुपये का आता है। अगर आप क्रिकेट टीम खेलते हैं तो आपको पता है, अगर मान लो आपका कोई क्रिकेट टीम के कोच हैं
तो उन्होंने क्या किया, परचेज किया पहली फर्स्ट टाइम 7 बैट और 6 बॉल, यानी 7 बल्ले और 6 गेंदों को उन्होंने खरीदा कितने, 3800 रुपये में। तो बताओ दूसरे केस में क्या किया, उन्होंने फिर दोबारा से और ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने फिर परचेज की बच्चों 3 बल्ले और 5 बॉल। तो इक्वेशंस बनाएंगे 7 और 5, ठीक है। तो फर्स्ट केस है उसमें क्या क्या परचेज किया उन्होंने, ठीक है। तो क्या फर्स्ट केस में कितने, अब मान लो एक बैट की कीमत, मान लो अगर मैं अलग से बोलें कि 10 रुपये का मतलब एक 500 रुपये का एक बैट आता है, तो 2 बैट कितने गए, 2000 के, 3 1500 के, 4 कितने 2000 के। अगर हम 7 बल्ले, अब यहाँ पर बोला हमने कॉस्ट है वो X रुपये में करती, एक बल्ला था 500 रुपये का, तो 2 कितने 1000 के। अगर एक बल्ले की कीमत है बैट की X रुपये, तो 2 बैट्स की कीमत कितनी हो जाएगी, एक की तो X, 2 की कितनी हो जाएगी X प्लस X, 2X, 3 की कितनी हो जाएगी 3X, 4 की कितनी हो जाएगी 4X, तो 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी बच्चों 7X, ठीक है। तो 7X प्लस 5 बाई, एक बॉल की कॉस्ट बाई और 5 बॉल की कॉस्ट 5 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस में देखेंगे बच्चों, फर्दर कोच को महसूस हुई कि ये बैट और बॉल कम पड़ रहे हैं, तो और उन्होंने परचेजिंग की बच्चों 3 बैट और 5 बॉल, तो 3x प्लस 5 बाई इक्वल टू 7570, ठीक है, 1750। इक्वेशन सेकंड। बस अब तो करो सीधे, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बच्चों यहाँ से इक्वेशंस निकाल लेते हैं। इक्वेशन जैसे यहाँ से निकालेंगे तो 5 बाई इक्वल टू 1750 माइनस के 3x, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। मैंने क्या लिया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, किस तरीके से, ये 5 बाई है, ऊपर पर भी उन्होंने 5 बॉल को परचेज किया है ना, फर्स्ट केस में भी उन्हें 6 बॉल है बच्चों, 5 बॉल नहीं, ध्यान से समझोगे, वहाँ पर एरर लिख दिया, 5 बॉल नहीं है 6 बॉल है, तो ये 6 बॉल है, 5 नहीं है 6 बॉल है, सॉरी वो गलती से लिख गया, तो 5 बॉल नहीं, 7 बैट और 6 बॉल, एरर होगी इसमें, तो इसे करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे क्या, अब इसमें क्या आ जाएगा 5, तो इसमें जैसे ही क्या आ जाएगा, अब इसमें टाइम नहीं बचेगा, मैं सोचा यहाँ पे 5 बाई है, अगर 5 बाई होती तो यहाँ से सीधे 5 बाई की वैल्यू पुटअप कर देते इसमें, तो ऐसा नहीं है, मैं ये सोच रहा था कि अगर ये 5 बाई है तो इस 5 बाई में हम 5 का डिवाइड ना करके इस पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देते, तो हमारी कैलकुलेशन में टाइम बच जाता। पर यहाँ 5 बाई हो गए 6 बाई है, तो हम नहीं कर सकते, तो यहाँ से बाई की वैल्यू करेंगे, क्या आ जाएगा 1750 माइनस के 3x अपॉन 5। इक्वेशन, ये इक्वेशन हम इसे थर्ड नहीं मानेंगे, इक्वेशन बच्चों इसको मानो थर्ड, क्योंकि अब तो हमें y का वैल्यू निकालना है। ये y पुटअप करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, कीजिए फटाफट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे 7x प्लस 6 इंटू बिग ब्रैकेट 7510 माइनस वो 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3800। सॉल्व कीजिए बच्चों, इसमें कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, 6 से 5 नहीं हो रहा था, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7x प्लस के 6 इंटू 1750 माइनस के 18x अपॉन 5 इक्वल टू 3800, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, एलएचएस साइड का इसके नीचे 1, एलएचएस लेंगे, एलसीएम हो जाएगा टोटल 5 का मल्टीप्लाई तो 35x प्लस के मल्टीप्लाई मत कीजिए इसमें, अगर बाद में देखेंगे हाँ 38 है तो सीधा कर लेते, फिर करते हैं मल्टीप्लाई। 6 का करेंगे कितना आ जाएगा 0, 6 का करेंगे 5 में 30 कैरी हो जाएगा 3, 6 का करेंगे 42 और 3 5 कैरी 4, 6 और 4 45, 100 रुपीज़ हो गए माइनस के 18x इक्वल टू 3800। 35 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों 17x, 35 है 18 हो गए प्लस के 4500 इक्वल टू 3800 इंटू 5, इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा 00 ऐसे रहेंगे, 8 का करेंगे, ठीक है, 5 8 से 40 बचेंगे कैरी 5 50 90 तो हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों 17x इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों किसमें 17x प्लस 4500, तो 17x इक्वल टू 19,000 माइनस 4,500, सब्ट्रैक्ट कीजिए 00 तो सेम रहने वाला है, इस 0 में से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ कितना बचा 4 में से जाएंगे 4 तो 4 कितना आ जाएगा 7 17x
तो अब इसे करेंगे x इक्वल टू कितना आएगा 14500 अपॉन x, वो आएगा x नहीं बच्चों 17 का डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 7 तो हो जाएंगे, देखो बच्चों कितना आएगा इसमें फटाफट, तो हो जाएगा 170 34 लेस कर देंगे। हाँ देखो जल्दी फटाफट इसमें करो, x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, x की वैल्यू, ठीक है। अगर देखते हैं इसमें बच्चों, इसमें एक एरर हो गई। एरर कहाँ हो रही है देखो, मैं भी देख रहा कि कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा है, एरर कहाँ हो रही है इसमें, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कितना हो रहा है, नहीं यहाँ से कैंसिल ही नहीं हो रहा था, तो क्या है 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसमें 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 750 में तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4500 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा ये 10,500 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 10,500, करेक्शन कर लेना इसमें 10,500, तो ये कितना हो जाएगा 10,000, ये तो इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट होके बचेगा बच्चों, ये बचेगा हमारे पास कितना 00 हो जाएंगे, टूट जाएंगे इसमें से 5, तो 8500, तो अब x की वैल्यू 8500 अपॉन 17 तो इक्वल कितना आ जाएगा 500, ठीक है। 7 टाइम पूरा कट जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास बच्चों आ चुका है। अब y की वैल्यू पुटअप करना है किसमें, इस वैल्यू में, x की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू 1750 माइनस के 1500 अपॉन 5, यानी 500 का मैंने x में 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 500 यहाँ आ जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो जाएगा, 1500 इसमें से क्या बचेंगे 250 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों कैंसिल आउट करके 50 रुपीज़, यानी बॉल की जो कॉस्ट है बच्चों वो है 50 रुपये और बैट्स की कॉस्ट है बच्चों कितना 500, तो ये कितने आ गया हमारे पास 500 और ये बच्चों कितना आ गया 50 रुपीज़ की पर बॉल और 500 का पर बैट। किसी इस इक्वेशन में पुटअप करके देखते हैं, स्मॉल वाला 50 इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 250 रुपये, इधर करेंगे 1500 रुपये, ये आंसर हमारे पास सीधा आ रहा है, यानी हमारी वैल्यूज़ क्या बच्चों सही है, ठीक है। तो कभी कभी क्या क्या कैलकुलेशंस को थोड़ा अच्छे से करोगे, चलते चलते कैलकुलेशंस कहाँ साइन होता है पता नहीं चलता है, कि यहाँ से देखो थोड़ी सी एरर्स में क्या है, चलो अभी यहाँ तो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस फेज है तो एरर पकड़ में आ पाती हैं, अगर हम बोर्ड में कर रहे होते हैं या फिर हमारी पीरियडिक टेस्ट या यूटी होते हैं तो टाइम लिमिटेड होने की वजह से पता ही नहीं चलता हमसे एरर कहाँ होगी और इतना समय नहीं होता कि उसे रीचेक करें, तो अच्छे से करना है प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे कॉपी कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे फटाफट, इसके 2 क्वेश्चंस और हैं, 3 क्वेश्चंस हैं तो जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को, तो फिनिश तो हो जाएगी एक्सरसाइज। तो इक्वेशंस बनाइए थर्ड की जल्दी फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो पहले, इक्वेशंस बनाओ जल्दी से जल्दी और वीडियो को पॉज करके और मेरे साथ फिर कोई इक्वेशंस को आपको करना है मैच, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, थर्ड का 4 पार्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर टू चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्ज 105 रुपीज़ एंड फॉर जर्नी 15 किलोमीटर चार्ज पेड बाई 155, the fixed charge, the charge per kilometer, the how much the person to pay travel the 25 किलोमीटर। इसको क्वेश्चंस को पहले बच्चों लैंग्वेज सुनने से पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं और तो ट्रैवल करने के बाद एक टैक्सी के पास जाते हैं तो टैक्सी वाले से आप क्वेश्चंस करते हैं भाई मुझे 10 किलोमीटर जाना है, तो आप उसे एक तरीके से ना कन्वर्जेशंस कर रहे हैं कि बोला अगर मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा तो कितना चार्ज लगेगा, तो उसने पहले एक कंडीशन उसको समझाई, जिस टैक्सी वाले के पास गए जो उन्होंने उससे टैक्सी वाले ने बोला कि अच्छा आप 1 किलोमीटर जाओ 2 किलोमीटर जाओ, बस अगर मेरी आप टैक्सी में बैठे हुए तो मैं एक फ़िक्स चार्ज आपसे लूँगा, उसके बाद मैं पर किलोमीटर का चार्ज अलग से लूँगा। टैक्सी में बैठने का ही एंट्री पास एक तरीके से उन्होंने कर लिया कि आपको मेरी टैक्सी में बैठना है तो एक फिक्स चार्ज आपको देना होगा, फिर कितने आप किलोमीटर जाएंगे मैं उसके हिसाब से पर किलोमीटर के चार्ज अलग से मैं क्या करूँगा आपसे वसूलूंगा, उससे मैं क्या करना आपसे मेरे को चार्ज अलग से लेना पर किलोमीटर का चार्ज। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों और भी कई तरीके टाइप आते हैं, ऐसे लाइब्रेरी वाला एक क्वेश्चन आता है, एक खाने वाला आता है, जैसे कोई बच्चा है हॉस्टल में रहता है, अब आप आगे जाएंगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में हॉस्टल्स में जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन दे रखा है कि आप हॉस्टल में खाना खाते हो मैस में, तो मान लो पर डे का मैस का चार्ज अलग होगा और इनरोलमेंट करने का यानी मैस से खाना खाने का चार्ज बच्चों वो फिक्स चार्ज अलग ले लेगा। तो क्वेश्चन लाइब्रेरी वाला है, लाइब्रेरी कार्ड बनाने के वो फिक्स चार्ज सबको देना होता है, बुक इशू करे या ना करे। अगर मान लो पेड लाइब्रेरी है
तो उसमें लाइब्रेरी कार्ड बनवाने का फिक्स चार्ज हो जाएगा। अगर तुम कितने दिन बुक लेते हो तो उसका अलग से चार्ज देना होगा। क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही है, अच्छे से समझ में आया तो बताना, ठीक है। क्वेश्चन इक्वेशन बनाओ उसके बाद फटाफट। तो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जेशन ऐसे चल रही है कि टैक्सी में बैठने का फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज, तो हम दोनों को एज्यूम कर लेंगे फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज। फोर पार्ट थर्ड का, तो फिक्स चार्ज बच्चों, तो जो फिक्स चार्ज है हमने कितना माना बच्चों, ₹X, और पर किलोमीटर चार्ज तो अब उसको जितना चलना होगा उसके हिसाब से तो ₹2 पर किलोमीटर, ठीक है। अगर मान लो 2 किलोमीटर चलेगा तो फिक्स देगा प्लस के इंटू 2/। अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन कर दिया टैक्सी वाले ने कि मैं फिक्स चार्ज ₹5 मेरा टैक्सी में बैठने का और पर किलोमीटर मेरा 10 किलोमीटर का चार्ज है, ठीक है, या 20 किलोमीटर का चार्ज उसने ले रखा है, 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर का चार्ज है। 2 किलोमीटर जाएंगे तो 10 इंटू 2 20 और प्लस के 5 ₹25 हो जाएंगे 2 किलोमीटर्स के। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को समझना। अब देखेंगे इसकी लैंग्वेज क्वेश्चंस में क्या है वो वैल्यूज इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट हमने ये एजम्पशन कर लिया है। फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, कितने किलोमीटर बच्चों जाना है उसको, 10 किलोमीटर। फर्स्ट केस में 10, तो फिक्स चार्ज प्लस 10 इंटू बाई इक्वल टू 105, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा बच्चों कितना चलना है उसको, 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155, इक्वेशन सेकंड। पूछा गया है 25 किलोमीटर जाने में उसे कितना पैसा देना होगा, x प्लस के 25y, ये उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में। तो x और y निकालेंगे इन दोनों से सब्स्टिट्यूशन से, तो कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 105 माइनस 10y, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि न्यूमिनेटर में कुछ डिनोमिनेटर में कुछ जाएगा नहीं। इक्वेशन थर्ड, x की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू में पुटअप करेंगे तो कितना आएगा 105 माइनस के 10y प्लस के 15y इक्वल टू 155। 10y माइनस के 15y प्लस के तो बचेंगे 5y इक्वल टू 155। 105 राइट साइड जाएंगे माइनस के 105 बचेंगे कितना 50, तो y क्या इक्वल टू आ जाएगा 50/5, तो कितना आ जाएगा 10, यानी ₹10 पर किलोमीटर चार्ज हो गया बच्चों इनका। x की वैल्यू पुटअप कर देंगे इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। अगर इस वैल्यू को थर्ड में पुटअप करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 105 माइनस के 10 इंटू 5, ठीक। ये आ गया बच्चों समझ में, नहीं ठीक है, नहीं आ रहा बच्चों। अब देखोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, जैसे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू बाई की वैल्यू 510, तो कितना आ जाएगा 105 माइनस 50, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, ठीक है। हमारे पास 10 कौन से इसमें 10y हो, 10 हो जाएगा। एरर हो रही है, देखो एरर मत करना, इसमें एरर हो जाती है 10, तो 10 का कितना आ जाएगा ₹100। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 105 करेंगे, फिक्स चार्ज हो जाएगा ₹5। अच्छे से समझना है, छोटी सी एरर वह तो पता नहीं चल पाता है। यहाँ से बाई की वैल्यू 10 है, इसमें 10 पुटअप करेंगे, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। अब बच्चों उसने टैक्सी वाले का फिक्स चार्ज कितना होगा ₹5, बैठने का ₹5 पर किलोमीटर, वो ₹10 ले रहा है। अब बताओ कि कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाता है, कितना चार्ज पेड करना पड़ेगा उसको, कितने रुपीज़ देगा, तो x का 5 प्लस 25 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस कितना 250, तो कितना आ जाएगा 225 रुपये, 55 रुपीज़, यानी ₹255 उसे बच्चे पेड करने पड़ेंगे। तो जो पेड करेगा बच्चों को कितना देगा, पे करेगा 255 आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट, ठीक है। इसे कॉपी कर लेना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बच्चों जरूर दूसरे लोगों को शेयर करो और कमेंट करो क्वेश्चंस में। आगे क्वेश्चंस देखेंगे इसी तरीके के क्वेश्चन, लाइब्रेरी का, हॉस्टल का, ट्रेन का भी कभी आ जाता है कि फिक्स ट्रेन का चार्ज मतलब रिजर्वेशन चार्ज है और पर किलोमीटर चार्ज है। ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट आएंगे तो उसी तरीके से समझा देंगे। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट में डाल लेना ये क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड का 5th पार्ट, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन बनाइए। 5th की क्या क्वेश्चन आ रही है, 5th के क्वेश्चंस देखोगे, 5th पार्ट थर्ड का 5th पार्ट, a fraction become an n/11, 2 added in numerator and both numerator and denominator is, और 3 is added both numerator and 5/6। पहले बच्चों इसका समझने क्वेश्चंस करने से पहले एक समझ लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो अब जब बात फ्रैक्शन की हो रही है तो फ्रैक्शन में होता क्या है, न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हो जाएंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। एक्चुअल में है क्या ये बच्चों, हमने मान लिया x और y,
ये कोई फ्रैक्शन नंबर है, एक्स न्यूमिनेटर है और बाई क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन होता है। अब कोई कुछ भी बोले बच्चों के इसमें फ्रैक्शन न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐड करो। अगर मैं बच्चों इसमें दोनों में 2 और 2 ऐड कर देता हूँ, तो एक्स में 2 ऐड करूँगा, बाई में 2। अगर 2 डिनोमिनेट ऐड करो न्यूमिनेटर में, 2 ऐड करोगे इसमें डिनोमिनेटर में, तो इक्वल टू जो आंसर आएगा मैं बोलता हूँ कि हमारे पास कोई एक पहले से फ्रैक्शन दे रखा है, पहले से फ्रैक्शन दे रखा है बच्चों 2/5। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ बच्चों इसमें 2 ऊपर ऐड करो और 2 नीचे ऐड करो, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 4/5, 4/7। तो इसी तरीके से क्वेश्चन से ऐसे दे रखा है कि पहले एक न्यूमिनेटर दे रखा है, वो फ्रैक्शन दे रखा है, उसमें पर्टिकुलर नंबर्स ऐड किए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आंसर बदल के कुछ और हो जाता है। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे समझना है अच्छे से। तो वैल्यूज़ क्या होंगी, तो हमने न्यूमिनेटर मान लिया, तो पहले लिख लेंगे लेट फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गया बच्चे x/बाई, और x है न्यूमिनेटर और बाई है क्या डिनोमिनेटर। फर्स्ट केस, जब फर्स्ट केस देखेंगे फर्स्ट सिचुएशंस, तो क्या तरह का फ्रैक्शन बिकम ए 9/11, यानी जिस तरीके से ये आंसर हमने लिखा है 2 ऐड किए तो 4/7 हो गया, तो इसी तरीके से 9/11 कब ये आंसर आ जाएगा, जब 2 ऐड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो 2 ऐड करना है न्यूमिनेटर में, 2 ऐड करना है डिनोमिनेटर में, तो आंसर बच्चों हो जाता है 9/11। अब इक्वेशंस तो डायरेक्ट आई नहीं, तो इसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 11x + के 22 = 9y + के 18। मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया, 11 का सीधा किया है, सबको एक तरफ ले लीजिएगा, नहीं तो फिर क्या करना है इसी तरीके से छोड़ लेते हैं, हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, तो यहाँ से सीधा वैल्यू निकाल लेंगे, x यहीं से निकाल लेते हैं, तो x 11x = कितना आ जाएगा 9y + के 18 - के 22, 11x = 9y - के 4, तो x = 9y - के 4/11। इक्वेशन, ये क्वेश्चन थी यहाँ से, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सीधा हमने आंसर कर दिया, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। केस सेकंड देखेंगे, सिचुएशन सेकंड हमारे पास क्या आ रही है वो देखना फटाफट। सिचुएशन सेकंड में क्या है, सेकंड सिचुएशन में अगर हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो बच्चों कितना हो जाता है 5/6, कब, जब उसमें 3 ऐड करेंगे बोथ में, तो x में 3 ऐड किया, y में 3 ऐड किया, और हमारे पास न्यूमिनेटर वो फ्रैक्शन बन गया बच्चों 5/6, ये हो गया बच्चों कितना 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x + के 18 = 5y + के 15। अब सॉरी ये x, हाँ ठीक है, अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, किसकी, x की वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, अब क्या करना है पुट द वैल्यू, यहाँ से लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसमें पुटअप करेंगे यूज़ में लेके, तो क्या आ जाएगा 6 × बिग ब्रैकेट 9y - के 4/11 + के 18 = 5y + के 15। ठीक है, अब इसमें करो मल्टीप्लाई ऊपर, तो कितना आ जाएगा 9 × 4 = 54 - के 24/11 + के 18 = 5y। ठीक है, ये है हमारे पास 54y, ये y है बच्चों, y मिसिंग रह गया इसमें, ये 5y + के 15। अब इसको क्या है, हमें y की वैल्यू वन साइडेड कर लो और 18 को इधर ले जाओ, तो इधर कर लेंगे तो क्या 54y - के 24/11 - के 5y = 15 - के 18। ठीक है, अब इसमें फिर एलसीएम ले लीजिए, 24 है तो एलसीएम इसके नीचे 1 करेंगे, 11 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 54y - के 24 - के 55y, ये कितना आ जाएगा 55y = के 3। ठीक है, आपके पास ये नहीं बच्चों को सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कैलकुलेशंस कैसे भी कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप पहले इक्वेशंस बना सकते थे अलग दूसरे तरीके से, बस हाँ ये सब्स्टिट्यूट आपको इसी तरीके से करना है, किसी एक इक्वेशन में से x है, y की वैल्यू निकालो, दूसरे में हमने यहाँ से x निकाला, आप y निकाल सकते, y की वैल्यू पुटअप कर सकते थे, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। 55y है या 54 है, तो माइनस के y बच जाएगा ऊपर, -के 24/11 = के 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -के y - के 24 = के 33, तो -के y = के 33 + के 24, तो -के y 33, इसमें 6 + 3, तो माइनस के बचाएंगे 9, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 9, y का आंसर आएगा 9, माइनस में -9 हो जाएगा बच्चों के कैंसिल आउट। y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, x की वैल्यूज पुटअप करना है, इस इक्वेशंस में पुटअप कर लेते हैं y की वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा x = 9 × 9 - के 4/11, तो कितना आ जाएगा 99, वो 81, कितना हो जाएगा बच्चों 81 - के 4/11, तो x = आ जाएगा 77/11, तो बच्चों कितना आ जाएगा 7, x की वैल्यू 7,
और बाई की वैल्यू 9। पुटअप करके देख सकते हैं इन दोनों आंसर में सही आ रहे हैं। हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, x/बाई, फ्रैक्शन क्या आ गया 7/9, ये तो फ्रैक्शन आ गया। इक्वेशन सही है कि नहीं इसमें चेक करके देखेंगे। x की वैल्यू 7 और 2 किया 9, बाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 9 और 2 ऐड किया 11, तो आंसर सही है दूसरा इक्वेशन। x की वैल्यू 7 + 3, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, और बाई की वैल्यू कितनी बच्चों 9 + 3 कितना जाएगा 12, ये कट जाएंगे कितने 5/6, तो ये आंसर भी हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे फटाफट बच्चों। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका, एज से रिलेटेड है। एज रिलेटेड है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। एज रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ। प्रेजेंट एज मानना है, एगो दे रखा है, बिफोर दे रखा है, माइनस करना है, अगर सिंस दे रखा है, फ्रॉम नाउ दे रखा है, और आफ्टर दे रखा है बच्चों माइनस करना है। और इसी तरीके से क्वेश्चंस को फिर तो आसान हो जाता है, इक्वेशंस बना और फिर तो क्वेश्चंस निकालना बहुत आसान। इक्वेशंस बनाने में ही प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चंस आसान से होते हैं, बस बशर्ते उसमें अच्छे से किया जाए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, जल्दी क्वेश्चंस बनाओ। देखेंगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जोकोब विल बी 3 टाइम्स द हिज सन्स, और 5 ईयर एगो हैंस दे रखा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, हैंस दे रखा तो ऐड होगा, एगो होगा तो माइनस होगा। जोकोब्स एज हिज 7 टाइम्स हिज सन्स। ठीक है, जोकोब एक फादर है और ये उसका एक सन है, यानी जोकोब यहाँ पे एक फादर है और एक उसका बच्चा है, तो प्रेजेंट एज पूछा है तो सीधा करेंगे। देखो अगर दे रखा है एगो है, बिफोर है, तो क्वेश्चंस में दे रखा है तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है जो प्रेजेंट एज होगी। ठीक है, अगर हमारे पास सिंस दे रखा है, आफ्टर है, फ्रॉम नाउ दे रखा है कि अब से कितने दिनों बाद, तो हमें क्या करना है बच्चों, तो ये इसमें प्लस करना है। ठीक है, आफ्टर वाली अगर मान लो मेरी एज प्रेजेंट एज x है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 4। अगर मेरी प्रेजेंट एज 30 है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 34। 10 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी 40। 10 ईयर एगो कितनी होगी 10 ईयर एगो 20। 10 ईयर बिफोर कितनी थी 20। तो इस तरीके से हमें समझना है। तो अब लिखेंगे क्वेश्चन को ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 6, थर्ड का 6 पार्ट। तो प्रेजेंट एज ऑफ जोकोब, प्रेजेंट एज ऑफ जोकोब, जैकोब दे रखा है, जैकोब की प्रेजेंट एज कितना बच्चों x ईयर का है, और सन की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, एज ऑफ सन y ईयर का है। ठीक है, अब केस पहला केस, फर्स्ट केस ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट केस में कितनी बात हो रही है बच्चों, फर्स्ट केस में 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, तो 5 ईयर हैंस, तो एज में चेंज आने वाला है, हैंस की बात कर रहा था 5 साल बाद। ठीक है, तो 5 ईयर बाद, तो जोकोब की एज कितनी हो जाएगी, जैकोब की हो जाएगी बच्चों x + 5 ईयर्स, और सन की एज कितनी हो जाएगी बच्चों y + 5 ईयर, ये दोनों की एज हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 साल बाद दोनों की एज बच्चों कितनी है 5 टाइम्स, वो 3 टाइम्स, कितना है बच्चों 3 टाइम्स। यानी जोकोब अपने सन से बोला है बच्चों, कह रहा है कि 3 साल बाद हमारी तुम्हारी दोनों एज में जो गैप है वो 3 टाइम्स का होगा, तो दोनों की एज इक्वल करना है। तो x + 5 = y + 3, y + 5, तो किधर मल्टीप्लाई होगा बच्चों सन की तरफ, तो x + 5 = 3y + के 15। यहाँ से x की वैल्यू सीधे निकाल लेते, तो x = कितना आ जाएगा 3y + के 15 माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा 3y + के 3y माइनस का है बच्चों, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा प्लस का 10। इक्वेशन बच्चों फर्स्ट है, यहाँ से हमने सीधा x की वैल्यू पुटअप कर निकाल ली। दूसरा केस में क्या दे रखा है 5 ईयर एगो, ये 5 ईयर बाद था 5 ईयर एगो। तो सेकंड केस में हमारे पास केस सेकंड है, तो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी ये अच्छे से समझना है। 5 साल पहले एज कितनी हो जाएगी, तो जैकोब की कितनी एज हो जाएगी, जैकोब हो जाएगा x - 5 ईयर का, और उसका जो सन की एज होगी वो कितनी हो जाएगी y - 5 ईयर्स। ठीक है, अब केस देखेंगे सिचुएशन, दोनों की एज इक्वल करना है, तो x - 5 = y - 5, पर इसमें मल्टीप्लाई कितने टाइम्स का है 7 टाइम्स, मतलब वो उससे 7 टाइम्स ज़्यादा है 5 साल पहले। अगर 5 साल पहले उनकी एज कम, तो कितने टाइम्स है 7 टाइम्स। ठीक है, तो इसे ओपन कर लेंगे, x - 5 = 7y - के 35 करना है कि x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसमें बच्चों पुटअप कर देते हैं। तो क्या से करेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुटअप कीजिए इसमें x की वैल्यू कितना आएगा 3y + के 10 - के 5 = 7y - के 35। ठीक है, बाकी के दीजिए बाई को इधर ले जाएंगे,
ठीक है। 7y माइनस के 35, y भी बच्चों यहाँ पे 35। तो बाकी इस 35 को इधर ले आएंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 5 प्लस के 35 इक्वल टू 7y माइनस के 3y। कितना आ जाएगा 35 प्लस के 45 तो 40 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 4y। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y इक्वल टू 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो 10 ईयर्स तो बच्चों किसकी एज आ गई, उसके सन की। अब फादर की एज कितनी हो जाएगी इसमें पुटअप कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y प्लस के 10, तो y की वैल्यू कितना 10, तो 10 कितना हो जाएगा 10 3 30, 30 प्लस 10 तो कितना 40 ईयर्स। तो उसका जो बेटा है बच्चों उसकी एज हो जाएगी 10 ईयर्स और जो उसका फादर है वो 40 ईयर्स का हो जाएगा। तो ये दो आंसर थे पूछे, 10 ईयर्स और 40 ईयर्स के हो जाएंगे दोनों। तो ये एक्सरसाइज बच्चों हमारी फिनिश हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है ये चीज़ें अच्छी हैं तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें पता चले कि बच्चे आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।